नमस्ते, प्रणाम। मैं पंकज आचार्य आज फिर से आप लोगों को एक ऐसी शब्द सुनाने जा रही हूँ जो हमारी पूर्वज और हम और आम इंसान भी कहते आ रहे हैं। तो ये आ क्यों रहे, ये कहते क्यों हैं, ये चीज़ आया कहाँ से, आप लोगों को बता दूँ कि मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक ऐसे टॉपिक पर आज हम आप लोगों को बताते हैं। अक्सर इंसान, पूर्वज या हम या आम इंसान के मुंह से तुरंत ये निकल जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो घर का भेदी, ये जो विभीषण के ऊपर ये शब्द का उच्चारण सतयुग से लेकर कलयुग तक होता आ रहा है। तो आखिर ये हुआ क्यों घर का भेदी लंका ढाना चाहा? तो हम आप लोगों को बताएंगे कि अक्सर बड़े भाई जो होते हैं बेईमान निकलते हैं। कुछ छोटे भी होते हैं जो अपना स्वार्थ में, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे बड़े भाई ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ छोटे भी ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ में बड़े को अपमान करना, छोटे को अपमान करना, उनका हिस्सा खाना, उनसे लड़ाई झगड़े करना, उनको नीचा दिखाना। ये शब्द सिर्फ विभीषण से नहीं लागू हुआ था, ये शब्द हम इंसानों के ऊपर भी लागू होता है। क्योंकि जो इंसान थोड़ा ऊंचा उठ जाता है वो नीचे वालों को सोचता है कि मैं नीचे दबाए रखूं। रावण ने भी यही किया था विभीषण को लाख मना करने के बाद कि भाई आप सीता को वापस कर दो। लाख समझाने के बाद भी रावण ने विभीषण को पैरों से मारकर, पैरों से कुचलकर, उनकी पगड़ी उछालकर उनको बार बार अपमानित किया। और वो इतना अच्छा भाई था, फिर भी उनके ऊपर आज कलयुग से लेकर सतयुग तक उनके ऊपर एक शब्द उच्चारण होते हुए आ रहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो हम कहना चाहते हैं कि घर में वो नौबत उत्पन्न होती है, वो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो भेदी ढाने पर मजबूर इंसान हो जाता है। रावण अगर ऐसा खास नहीं किया होता तो आज तक वो जीवित रहता, और उनका स्वर्ण लंका, जो एक और शब्द हमारे सतयुग से लेकर कलयुग तक एक और चीज़ उच्चारण होते हुआ आ रहा है। वो क्यों, वो क्या है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वो शब्द है कि रावण का घमंड तो नहीं रहा, और हम इंसान का घमंड कैसे रह सकता है। ये भी एक शब्द उच्चारण होते हुए सतयुग से आ रहा है। तो हम आज सोचे हैं कि क्यों न इसी पर आप लोगों को समझाया जाए कि आखिर ऐसा क्यों शब्द उच्चारण होता है। रावण पर और विभीषण पर, दोनों पर होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के करीब थे और एक दूसरे के दुश्मन हुए। वही कारण है जो आज के डेट में कलयुग में भी भाई भाई का नहीं होता है। क्योंकि रावण हमेशा चाहा कि हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं, हम सत्यवादी हैं, हम पराक्रम वाले हैं, हमारे अंदर बल है, हमारे अंदर शक्ति है, हम अपने शक्ति को, हर चीज़ को नष्ट कर देंगे। हम अपने शक्ति के द्वारा शक्ति के द्वारा हम हर चीज़ों का उच्चारण, हर चीज़ों का संहार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको नाश करने के लिए स्वयं भगवान राम को आना पड़ा। तो आखिर घर का हम टॉपिक बात कर रहे थे, घर का भेदी लंका ढाए। तो घर का भेदी ढाने पर मजबूर रावण ने किया था। अगर रावण ने विभीषण का बात मान लिया होता, छोटा ही समझकर, एक अद्भुत ही समझकर, तो आज उनके ऊपर एक टॉपिक नहीं उठता। ये भी टॉपिक नहीं उठता कि रावण का घमंड नहीं रहा, हम इंसानों का घमंड कैसा रहेगा। तो ये भी शब्द नहीं उठता, क्योंकि बेईमान रावण था। उनके अंदर एक अहम थी, उनके अंदर एक गुस्सा थी कि हम अपने आत्मबल के बदौलत हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, कलयुग हो या सतयुग, द्वापर हो या त्रेता, किसी भी युग में जब घोर अत्याचार बढ़ता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ कर, कभी भी ऐसा काम मत कीजिए ताकि
भगवान को आना पड़े, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो उनका नाश होना तय है। इसीलिए बेईमानी कभी भी जीवन में मत कीजिए। रावण तो मर कर चला गया, रावण का जो लंका है, जो ज़मीन है, वो अभी भी पड़ा हुआ है। और उस ज़मीन, उस लंका और हक के लिए रावण ने वहाँ पे बहुत अत्याचार किया। अभी भी वो घर, अभी भी वो ज़मीनें वहीं पे पड़ी हुई हैं। इसीलिए ज़मीन के लिए मत लड़ा करो, आदमी के लिए मत लड़ा करो, क्योंकि ये जुबान जो है ना हर चीज़ करा देता है, इंसान को मजबूर करा देता है वो चीज़ करने पर जो वो नहीं चाहता है। तो इसीलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा शब्द आप ना निकालें। और एक और मैं बता रही थी कि आखिर ये शब्द उठा कहाँ से। तो ये शब्द इसलिए उठा था, घर का भेदी लंका ढाए, इसलिए उठा था कि रावण ने विभीषण को नहीं अपनाया और वो अपनों ने ठुकराया और गैरों ने अपनाया। यही वजह है जो आजकल के डेट में ये कहावत बनकर रह गया हुआ है। अगर रावण ने विभीषण को अपना लिया रहता, रावण ने विभीषण को अपना छोटा भाई मानकर के उनका बात मान लिया रहता, उनको नीचा बार बार नहीं दिखाया रहता, तो आज ये विभीषण भी जिंदा रहा और विभीषण भी जिंदा रहा। उसके बाद लंका पर राज भी किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरणागति ले चुका था और अपनों ने उसको ठुकरा दिया था और भगवान से जाकर उसने अपनापन बना लिया था। यही कारण है कि नहीं वो मरा और न ही उसका राज छीन हुआ और न ही वो किसी कुकर्म का भागी बना जो उसका भाई चाहता था। तो कभी भी गैर हो या अपना, अगर कोई अच्छा सुझाव दे तो उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि आजकल के डेट में, कलयुग में तो अच्छा सुझाव देने वाला बहुत ही कम इंसान मिलते हैं। लेकिन अगर रावण और विभीषण जैसा भाई होना तो उनको बात मानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ना जाने आपकी बर्बादी में वो अपना सलाह दे रहा है कि आपका बर्बादी बच जाए, क्योंकि आप जो अहम का घूंट पी रहे हैं वो कहीं आपसे अंदर तक ना चला जाए और नस नस में ना घुट जाए। यही विभीषण ने किया था कि रावण को बार बार समझाया कि भाई ऐसा कदम मत उठाओ, भाई ऐसे मत करो, भाई वैसे मत करो, और बड़ा होने के कारण वो हमेशा विभीषण को नीचा दिखाता रहा। यही कारण है कि आज के काल के डेट में रावण और विभीषण दोनों सिर्फ एक कहावत बनकर रह गए हैं और राम उच्च सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम बन गया। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि कभी भी किसी को छोटा मत कहो। आपसे अगर भला ना हो सके तो किसी को बुरा मत कहो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।